तो जहां पूरे देश में रूपाला के बयान के बाद राजपूतों में आक्रोश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सदन में राजा महाराजाओं को लेकर दिया हुआ बयान वायरल हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जामनगर के राजा से मुलाकात करने पहुंच गए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा के पैरों में नतमस्तक नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर खुद ही उन्होंने वीडियो जारी की और ये कहा कि राजा ने मुझे जीत का आशीर्वाद दिया है। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है कि आखिर कौन है वो राजा जिनके चरणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हो गए। तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं, राजा की पूरी स्टोरी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा है, क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में कहा, क्या राजा को लेकर उन्होंने अपने भाषण में जिक्र किया, पूरी स्टोरी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में जाम साहेब श्री शत्रुशल सिंह जी से उनके आवास पर मुलाकात की। इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि उनके साथ अद्भुत बातचीत हुई, उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है, उनकी गर्मजोशी और बुद्धिमत्ता अनुकरणीय है। अब आपको बता दें कि जाम साहेब शत्रुशल सिंह नवानगर के महाराजा हैं, जो प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर भी रहे हैं। जाम साहेब श्री शत्रुशल सिंह जी से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में रैली को भी संबोधित किया और कहा कि गुजरात ने वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है, उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को जामनगर में शरण दी थी। उन्होंने जो बीज बोए, उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे भी कहा कि आज भी पोलैंड के संसद में सत्र की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं यहां आने से पहले जाम साहब से मिलने गया था और उनका आशीर्वाद लेकर आया हूं। जाम साहब ने मुझे पगड़ी पहनाई और विजयी भव का आशीर्वाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जब जाम साहब किसी को विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं तो उसकी जीत निश्चित होती है। अब आपको बताते हैं कि क्या है जामनगर और पोलैंड के बीच कनेक्शन, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पूरे देश में राजपूतों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। राजपूतों ने मांग की थी कि रूपाला का टिकट काटा जाए, क्योंकि उन्होंने राजपूतों को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने रोती बेटी का रिश्ता अंग्रेजों के साथ राजपूतों का बताया था, जिसके बाद से ही महिलाएं और पुरुष रूपाला के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन बीजेपी ने रूपाला का टिकट नहीं काटा, जिसके बाद राजपूत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी को वोट ना देने की कसम खा रहे हैं। अब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात हुई है और उन्होंने अपने रैली में जनता को संबोधित करते हुए भी महाराजाओं और राजाओं की चर्चा की है। इसी बीच उन्होंने महाराजा दिग्विजय सिंह की भी चर्चा की, उनका जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर वो राजा महाराजाओं के रिश्ते अंग्रेजों से बता रहे थे। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय। इस वीडियो को वायरल करते हुए राजपूत ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं और वो भी सदन में करते हैं तो रूपाला जैसे लोग बाहर करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजा महाराजाओं को लेकर जो कहा, क्या लगता है आपको कि राजपूतों का जो आक्रोश है कम हो पाएगा? अब चलिए आपको बताते हैं कि जामनगर और पोलैंड के बीच कनेक्शन क्या है। दरअसल पोलैंड में आज भी जामनगर की खूब चर्चा होती है। जामनगर के महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी को पोलैंड में भगवान की तरह पूजा जाता है। उनकी दयालुता की कहानी कही जाती है। जब आप पोलैंड जाएंगे तो महाराजा के नाम पर कई सड़कों के नाम आपको नजर आएंगे। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के समय जामनगर के महाराजा ने पोलैंड के सैकड़ों नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी थी। 600 से अधिक पोलैंड के बच्चे और महिलाओं को महाराजा ने न केवल शरण दिया, बल्कि बच्चों को स्कूल में दाखिला भी करवाया। जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, तब पोलैंड के सैनिकों ने 500 महिलाओं और करीब 200 बच्चों को जहाज में बैठाकर विदा किया था। सैनिकों ने उस समय कहा था कि जिस देश में आपको शरण मिल जाए आप वहां चले जाएं, फिर स्थिति नियंत्रण में होगी तो आप वापस लौट आना। लेकिन पोलैंड के नागरिकों को किसी भी देश में शरण नहीं मिली। आखिर में पोलैंड नागरिकों का जहाज जामनगर के तट पर पहुंचा। तत्कालीन महाराज जाम साहेब दिग्विजय सिंह ने बच्चों और महिलाओं के लिए अपना महल का दरवाजा खोल दिया। उन्होंने न केवल अपने यहाँ आश्रय दिया, बल्कि बच्चों को स्कूलों में दाखिला भी करवाया। पोलैंड के ये शरणार्थी करीब 9 साल तक जामनगर में रहे। महाराजा की इसी दयालुता के कारण पोलैंड में जामनगर और महाराजा दिग्विजय सिंह की पूजा होती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। गुजरात ने
वर्तमान में देश के लिए जितना योगदान दिया है उतना ही योगदान अतीत में भी दिया है। जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय पोलैंड के नागरिकों को यहां जामनगर में शरण दी थी और आज भी पोलैंड की पार्लियामेंट का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले जामनगर का स्मरण होता है, दिग्विजय जी महाराज साहब का स्मरण होता है, बाद में पार्लियामेंट शुरू होती है। और उन्होंने जो बीज बोए उसके कारण आज भी पोलैंड के साथ हमारा रिश्ता बहुत मजबूत हुआ है। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता है। हमारे देश के राजा महाराजाओं ने अखंड भारत बनाने के लिए अपना पीढ़ियों का राजपाट दे दिया था। उनके योगदान को ये देश कभी भूल नहीं सकता है। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना को नकार दिया गया। आज भी शाहजादे जो भाषा बोलते हैं वो ये देश स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने भारत की एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाया और वहीं पर देश की एकता के लिए योगदान देने वाले राज परिवारों का म्यूजियम मैं बना रहा हूं। आजादी के इतने सालों के बाद ये मान सम्मान देना किसी सरकार को विचार नहीं आया, मुझे आया, क्योंकि मैं इतिहास की महानता को पूजने वाले लोगों में से हूं। और मैं जानता हूं जो इतिहास भूल जाते हैं वो कभी इतिहास बना नहीं सकते। और जैसा मैंने कहा, जाम साहब के परिवार के साथ मेरा जो नाता रहा है, उनका जो आशीर्वाद रहा है, तो आज मैं यहां आते समय उनके आशीर्वाद लेने गया था और उन्होंने मुझे प्यार से पगड़ी पहनाई, आशीर्वाद दिए। और जब जाम साहब विजयी भव कहते हैं तो फिर वो विजय निश्चित हो जाता है।